झा सर, आपसे एक बार फिर से हम शुरू करना चाहते हैं जहां से बात को हमने रोका था। अगर आप बातचीत की टेबल पर बैठ रहे हैं, अगर आप बातचीत करने वाले हैं, 15 मिनट से कम का वक्त रह गया है, ऐसे में इस बात को हम कैसे समझें कि रूस भी कहता है कि आप कीव खाली कर दीजिए और ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि रूस के सैनिक अपनी जान बचाकर भाग जाएं। ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है सर? इसके पीछे दो तथ्य हैं। एक तो ज़ेलेंस्की को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है यूरोपियन नेशन से, यूरोपियन यूनियन से और नेटो से कि आप किसी भी तरह वहां पे होल्ड करो थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आपको नेटो की सहायता आपको पहुंच रही है। आपको पता होगा कि अभी यूएनजीए में जनरल असेंबली में ये चीज हो रहा है, जिसमें नेटो और यूरोपियन यूनियन ये प्रस्ताव पास करने की कोशिश करेगी कि नेटो सेना को या उसके कुछ विशेष धड़ को यूक्रेन में जाके यूक्रेन की सहायता करने के लिए इजाजत दी जाए। और वो ये सोच रहे हैं कि उनको इस प्रस्ताव का पारित करना उनका लगभग तय है, लेकिन ये नहीं होने वाला है क्योंकि यूएनजीए में 193 मेंबर हैं, उसमें से सिर्फ जो 86 मेंबर जो हैं वो नेटो के हैं, बाकी सब रूस या चाइना के इन्फ्लुएंस में हैं। तो रूस और चाइना ये इंश्योर कर रही है कि ये जो मोशन है ये वहां पे पारित नहीं होगी। दूसरी चीज, जो ज़ेलेंस्की ने मीटिंग से पहले ही कहा है कि रूस यहां से निकल जाए और सत्ता को, मतलब मिलिट्री को सरेंडर करने का कोई तरीका ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ये ज़ेलेंस्की का जो अभिमान है, स्वाभिमान है, स्वाभिमान नहीं महाभिमान है, वो ये बोल रहा है क्योंकि वहां पे सत्ता परिवर्तन होना मैंडेटरी है। ज़ेलेंस्की को वहां से जाना पड़ेगा और ज़ेलेंस्की ने अभी वहां अपनी जनता को, सिविलियंस को युद्ध में ये कह के झोंक दिया है कि तुम हथियार उठाओ और तुम एक एक आदमी अपने जो राजधानी है उसका रक्षा करो। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा कश्मीर में क्या होता है, जब भी कोई टेररिस्ट आके सेना पे फायर करती है, सेना पहले मौका देती है कि वो टेररिस्ट आके सरेंडर करे या वहां से चला जाए, और जब नहीं जाता है तो क्या होता है, फिर उस मकान को उड़ा दिया जाता है। अभी कीव सर, हमें आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। यूक्रेन रूस बातचीत से पहले यूक्रेन और रूस में जबरदस्त तनातनी की खबरें आ रही हैं और पता नहीं बातचीत क्या होगी, कैसे होगी। यूक्रेन और रूस में तनातनी की खबरें लगातार आ रही हैं, दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। बातचीत बस अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है, पता नहीं बातचीत का क्या होगा। यूक्रेन बातचीत जरूर कर रहा है लेकिन उसे भरोसा नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रूस सबसे पहले तुरंत सीज फायर करे, युद्ध विराम करे और उसके बाद हम जाएंगे, जबकि ज़ेलेंस्की रूसी जान बचाएं या फिर भाग जाएं, रूसी सैनिक यहां से निकल जाएं। लगातार इस तरह की बातें भी यहां से आ रही हैं। तो यूक्रेन थोड़ी ही देर में बातचीत भी वहां पर करने वाला है, बातचीत होने वाली है। लेकिन ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं ये लगातार डराती हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच बस थोड़ी देर में बातचीत होने वाली है। हालांकि यूक्रेन बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बात से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया। उन्होंने रूसी सैनिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अपनी जान बचाओ और देश छोड़कर चले जाओ। जनरल सिंह सर, आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्या ऐसे कोई हल निकल पाने की उम्मीद लगती है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़ेलेंस्की और प्यूटन दोनों एक टाकरे में हैं। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और वो एक दूसरे टकराएंगे। मेरा ये कहना है कि आप 24 आवर्स में देखेंगे कि जो रशिया वो बमबारी शुरू करेगा, इसीलिए वो ये चेतावनी दे रहा कि सब सिविलियन वहां से निकल जाएं। मगर साथ में जो मैं समझता हूं कि ज़ेलेंस्की की जो एक डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। वो चाहता है कि अगर बातचीत करनी है तो आप पहले सीज फायर करें। ये सही दिशा के अंदर एक स्टेप होगा। मगर ये जो प्यूटन है वो अपनी अड़ी पे अड़ा हुआ है, वो अपनी रुतबे में है कि मैं नहीं, तुम खाली करो, मैं तुम्हें चेंज करूंगा। तो ये दोनों का जो आपस में टाकरा है ये बहुत ही जिसे कहते बारीकी से नेटो और यूरोपियन यूनियन में देखा जा रहा है।